दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव के लिए समन्वय के रूप में कार्य करने पर चर्चा। एसपी की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों की समन्वय बैठक का आयोजन। प्राकृतिक आपदा घोषित कर विशेष राहत पैकेज देने की मांग। ग्रामीण किसान मजदूर समिति राजस्थान के बैनर तले किसानों ने कलेक्ट्रेट के सामने दिया धरना। दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का कारावास, 1,05,000 रुपए जुर्माना भी लगाया। जून 2019 का है मामला। लखीमपुर खीरी की घटना के विरोध में मनाया काला दिवस। कलेक्ट्रेट के समक्ष जलाया प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री का पुतला। फसल खराबे की गिरदावरी करवा मुआवजे की मांग। कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन। एडीएम को सौंपा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। विधानसभा आम चुनाव 2023 के दृष्टिगत जिले में गैर सामाजिक तत्वों को रोकथाम, चेक पोस्ट निगरानी, अवैध वस्तुओं के आवागमन पर निगरानी आदि के संबंध में आगामी रणनीति तैयार करने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी की अध्यक्षता में मंगलवार को विभिन्न विभागों के साथ समन्वय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में एडीएम कपिल यादव सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत केंद्र राज्य सरकार की एजेंसी, जीएसटी, इनकम टैक्स, आबकारी विभाग सहित अन्य सभी विभागों की समन्वय बैठक ली गई है। इनके साथ चुनाव आयोग के निर्देशों के संबंध में चर्चा की गई। सभी विभागों के साथ स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए समन्वय के रूप में कार्य करने के संबंध में चर्चा हुई। हनुमानगढ़ में सभी विभाग एक समन्वय के रूप में स्वतंत्र और निष्पक्ष काम करें, इस संबंध में चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत कई जगह चेक पोस्ट भी लगाई गई हैं। समय समय पर नाकाबंदी की जा रही है। आपस में एजेंसी से समन्वय कैसे सुनिश्चित हो, इसके उद्देश्य को देखते हुए ये बैठक ली गई है। एसपी ने बताया कि आचार संहिता लगने के बाद जिला कलेक्टर की ओर से बैठक ली जाएगी। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बनवारी लाल मीणा, जिला आबकारी अधिकारी संजीव पटवारी, जिला परिवहन अधिकारी संजीव चौधरी, वीएस जोरा, उदय सिंह, संजय अरोड़ा, रामकिशन जाखड़, पूनम कुमारी, राजकुमार आदि उपस्थित रहे। देखिए, चुनाव को देखते हुए आज सभी एजेंसीज की मीटिंग ली गई, जिसमें कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसीज, जीएसटी, इनकम टैक्स और एक्साइज डिपार्टमेंट और सभी डिपार्टमेंट्स की कोऑर्डिनेशन मीटिंग ली गई और उनको एनफोर्समेंट के लिए बताया गया। और जो चुनाव आयोग के निर्देश हैं उसके संदर्भ में चर्चा की गई। सभी डिपार्टमेंट्स को चुनाव के मद्देनजर फ्री एंड फेयर इलेक्शन करने के लिए कोऑर्डिनेशन के रूप में काम करना है और उसके संदर्भ में विस्तृत चर्चा हुई। एडीएम साहब भी इसमें उपस्थित थे। एमसीसी लगने के बाद एक अलग से मीटिंग कलेक्टर मैम द्वारा ली जाएगी। हनुमानगढ़ में सभी डिपार्टमेंट्स एक कोऑर्डिनेशन में फ्री एंड फेयर इलेक्शन में काम करें, इसके संदर्भ में डिटेल चर्चा हुई। विधानसभा चुनाव देखकर चेक पोस्ट भी बनाई नहीं है। देखिए, हम डिफरेंट जगह हमने चेक पोस्ट भी लगाई है, नाकाबंदी भी हम करते हैं समय समय पर। आपस में एजेंसी से कोऑर्डिनेशन कैसे इंश्योर हो, उसका उद्देश्य को देखते हुए ये मीटिंग ली गई। देखिए, जो चुनाव के अंदर कोई भी चीज इंड्यूसमेंट के रूप में हो, चाहे से वो शराब हो, चाहे से वो ड्रग्स हो, चाहे से पैसा हो, प्रेशियस मेटल्स होना हो, या फिर कोई फ्रीबीज हो, फ्रीबीज जैसे आपका प्रेशर कुकर, कोई स्टील के बर्तन या कोई आइटम तो कोई कैंडिडेट देता है, तो वो जो चुनाव आयोग के निर्देश है उस संदर्भ में सभी अधिकारियों को डिटेल में उनसे मीटिंग की गई और ब्रीफिंग किया गया। गुलाबी सुंडी में चक्रवाती तूफान से नरमा की फसल खराब होने को प्राकृतिक आपदा घोषित कर विशेष राहत पैकेज देने की मांग को लेकर ग्रामीण किसान मजदूर समिति राजस्थान के बैनर तले किसानों ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट के सामने एक दिवसीय धरना दिया। धरना स्थल पर हुई सभा में वक्ताओं ने शीघ्र मांग पूरी न होने पर राज्य सरकार के प्रत्याशियों को गाँव में न घुसने देने की चेतावनी दी। ग्रामीण किसान मजदूर समिति के संयोजक रणजीत सिंह राजू ने कहा कि पहले गुलाबी सुंडी व बाद में तूफान, अतिवृष्टि और फंगस की वजह से हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर व अनूपगढ़ जिले में नरमा की फसल बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। हालात ऐसी हो गई कि कई क्षेत्रों में नरमा चुगाने की जरूरत ही नहीं रही। नरमा की फसल गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ तीनों जिलों में एकदम बर्बाद हो चुकी है। गुलाबी सुंडी ने मारा, पहले तूफान ने, अतिवृष्टि ने, फंगस आ गई और ऐसी हालात नरमे की हो गई है। अभी बहुत से एरिया में तो नरमा चुगने की जरूरत ही नहीं है और लोग उसमें तभी चला रहे हैं। तो नरमा कमर्शियल क्रॉप है, किसान टूट चुका है, मजदूर को इच्छा उम्मीद थी सीजन की, मजदूर का सीजन मर गया। इसलिए लगातार मांग कर रहे हैं कि सरकार
विशेष पैकेज जारी कर किसान व मजदूर को राहत दी जाए। 20,000 प्रति बीघा किसान को और 10% उसकी मजदूर को दी जाए अगर किसान को बचाना है, क्योंकि किसान आत्महत्या करने के कगार पर है। और इसका एक ट्रेलर हमें गणेशगढ़ में देखने को मिला है। अभी वक्ता बोल रहे थे कहते मैं रोज टीका लगवा के आता हूँ बीपी का, ब्लड प्रेशर डाउन है, ठेके पे जमीन ली थी, नरमा खराब हो गया, तो सरकार सुध ले, अन्यथा आने वाले दिनों में इनके प्रत्याशियों को गाँव में घुसने नहीं दिया जाएगा। आयोजन तो यही है जो सबसे पहले हमने 1.5 महीना 2 महीने से लमसमामा जो गुलाबी सुंडी का प्रकोप था जो आना शुरू हो गया था नरमे में, हमने हर एक ब्लॉक लेवल पर, हर एक जिला लेवल पर पूरी जो जीकेएस टीम है तीनों जिलों की, उन्होंने अलग अलग प्रदर्शन किए हैं। आज भी एक जगह अनूपगढ़ हमारा प्रदर्शन चल रहा है और एक जगह हमारा आज जो है हनुमानगढ़ चल रहा है। कल हमने विशाल प्रदर्शन सूरतगढ़ में किया और गंगानगर के सभी विधायकों का घर पे जाके या गांवों में जाकर घेराव किया और उसको जो किसानों की वास्तविक स्थिति है उससे अवगत करवाया। और आगे जो हमारा है, अगर हमारी सरकार द्वारा मांगे नहीं मानी जाती, हम किसी भी जीते हुए और हारे हुए जिन्होंने किसानों की सुध बुध नहीं ली उनको गांवों में नहीं घुसने देंगे और मुआवजा नहीं तो वोट नहीं का स्लोगन चला के हम सभी ज्यादा से ज्यादा किसानों को जागरूक करके चुनावों का बहिष्कार जो करवाने का वो काम करेंगे। मेरा 7 किले नरमा है, सारा ही खराब हो गया, खड़ ਨੂੰ खेत ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਗੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਨੂੰ ਬੀ ਖਰਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ। ਇਹ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਬੀ ਆਇਆ ਖਰਾਬ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਹੈ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹੁਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੁੰਡਾ ਵਿਆਹੁਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮੀਦ ਹੀ ਇਸੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੋਈ ਅਡਾਣੀ ਬਾਣੀ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 2 ਜਹਾਜ਼ ਰੋਗੇ ਤੀਜਾ ਚਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ। आज ही के दिन 2 साल पूर्व उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई घटना के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा व भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र की ओर से मंगलवार को काला दिवस मनाते हुए कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के बाद मोर्चा व यूनियन की मांगों के संबंध में राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र के बहादुर सिंह चौहान ने कहा कि 2 साल पूर्व लखीमपुर खीरी में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के पुत्र की ओर से गाड़ी चढ़ाकर 5 किसानों की हत्या कर दी गई थी। किसानों के चारे को गिरफ्तार करो, मिश्रा टेनी को गिरफ्तार करो, किसान मजदूर किसानों के चारे को गिरफ्तार करो, संयुक्त मोर्चा किसान मोर्चा के द्वारा पूरे देश के अंदर लखीमपुर खीरी कांड के लिए जहां किसानों का एक मंत्री के बेटे ने गाड़ी चढ़ा के मार दिया था, उसके लिए जो है आज हमारा प्रदर्शन था और ज्ञापन दिया है कि अजय मिश्रा को आप मंत्री पद से हटाओ और उनके खिलाफ कार्रवाई करो। दूसरा सवाल यह है कि किसान पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, उसकी अतिशीघ्र गिरदावरी करवा करके, क्योंकि 70 से लेकर 90% तक नुकसान है, उसकी जो है भरपाई की जाए और इसके साथ साथ धान की, मूंग की, नरमे की और बाजरे की खरीद जो है वो शुरू की जाए। और इसके साथ साथ ही है कि जो किसान है, अभी हमारी बिजाई का टाइम आ गया और इसी वक्त ही जो है फसल की अभी जो फसलें बीजेंगे हम, सरसों का है, चने का है, इसके साथ साथ वो आपका गेहूं है, इन सारी चीज़ों के बीज जो है वो हमें, क्योंकि पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है, इसलिए हमें वो निःशुल्क जो है तो प्रदान किए जाए और सिंबॉलिक नहीं दिए जाए जैसा पहले होता था, हुआ कि सबको ये जो है दिए जाए। इन सारे सवालों के ऊपर हमने अभी बात की है और इस पर कोई ठीक ढंग से बात नहीं होगी तो निश्चित तौर से, क्योंकि खीर ये कह रहे हैं कि नरमे की हम 7 तारीख से शुरू कर देंगे, धान का और मूंग का भी कोई तारीख नहीं बता रहे हैं, इसलिए हमें लगता है कि अगर इन पे कोई बात
सकारात्मक नहीं होगी तो हम 2-3 दिन के बाद फिर जो है लगातार कंटिन्यू बड़ा आंदोलन करेंगे। आज संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान था कि मोदी सरकार के मंत्री पुत्र ने जिस तरीके से किसानों पर गाड़ी चढ़ा के उनकी शहादत ली, उनको मौत के घाट उतारा, उसके खिलाफ अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त किया जाए और मोदी सरकार किसान की जो बातें हैं उनको सुने। मुख्य बात तो उसके लिए आज हमने प्रदर्शन करके ज्ञापन दिया है। और दूसरा, जिस तरीके से फसल बर्बाद हुई है, एमएसपी पे अभी तक खरीद शुरू नहीं हुई है, सिंगल सुपर फास्फेट में जिस तरीके से मिलावट आ रही है, 7 फर्मों के लाइसेंस रद्द करने की बात कृषि विभाग कर रहा है कि उन्होंने नकली बीज बेचा, उनके नाम प्रदर्शित किए जाएं। इन मांगों को लेके अभी हम एडीएम से भी मिले हैं, उनको ज्ञापन दिया है कि तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करें, नहीं तो जिले के अंदर एक बड़ा आंदोलन है वो किसानों का खड़ा होगा। काला झंडा लेकर आप लोगों ने प्रदर्शन किया? हाँ बिल्कुल, काला झंडा इसलिए भी कमाल करते हुए आप देश के अंदर इस तरह की अफरा तफरी, इस तरह का एक गुंडागर्दी कि जो व्यक्ति हत्या कर दे वो मंत्री बनकर रहे और प्रधानमंत्री के मूंछ का बाल बन के रहे, इससे बड़ा काला दिवस इस देश के अंदर और क्या हो सकता है। संविधान की मर्यादाओं को चीर कर दिया गया, किसान की आत्मा को मार दिया गया, इस देश के अंदर पेट भरने वाला व्यक्ति आज भूखा मरने की स्थिति में आ गया। इससे बुरा और क्या दिवस होगा, इसलिए हमने काले झंडे लेके प्रदर्शन किया। जल्द से जल्द नरमा फसल खराबे की स्पेशल गिरदावरी करवाकर स्पेशल पैकेज की घोषणा कर किसानों को मुआवजा देने की मांग को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसानों ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद किसान प्रतिनिधियों की एडीएम से साफ सुथरी मांगों के संबंध में वार्ता हुई। किसान प्रतिनिधियों ने एडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। भारतीय किसान यूनियन जिलाध्यक्ष रेशम सिंह मानुका ने बताया कि नरमा फसल खराबे की स्पेशल गिरदावरी 7 दिनों में करवाने के आदेश हैं, लेकिन हनुमानगढ़ जिले में तकनीकी खराबी के कारण गिरदावरी ऐप नहीं चल रही। ये किसान मोर्चे का है जो आंदोलन के दौरान आज संयुक्त किसान मोर्चा हनुमानगढ़ द्वारा जो किसानों की फसलें खराब हुई है उस खराबे के संबंध में जो एडीएम हनुमानगढ़ है उनसे मीटिंग की गई कि पिछले दिनों में हम लोगों ने बड़ा प्रदर्शन हनुमानगढ़ किया था और कुछ बातें हमारे साथ तय हुई थी, उस पे कुछ हुआ या नहीं उसके बारे में चर्चा की गई। साथ ही ये चर्चा की कि जल्द से जल्द गिरदावरी करवाकर किसानों को जो नरमे का नुकसान ये मानो 90 से 100% तक हो चुका है, उनको उचित मुआवजा जल्दी से जल्दी दिलवाया जाए। विशेष पैकेज की घोषणा करके, नियमानुसार नहीं, विशेष पैकेज की घोषणा करके उसके अंतर्गत किसानों को मुआवजा दिया जाए ताकि किसानों के नुकसान की कुछ हद तक भरपाई हो सके। इन्हीं मांगों को लेकर इनके साथ अन्य मांगे थी हमारी। आज एडीएम से मीटिंग हुई। कल तक हमें कोई जवाब इन मांगों के संबंध में मिलता है तो ठीक है, नहीं तो 5 तारीख तक हम कोई ना कोई बड़ा आंदोलन करने की सोचेंगे। जो किसान आंदोलन के दौरान लखीमपुर खीरी में जो हादसा हुआ था, जो एक मंत्री पुत्र ने जानबूझकर किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, और वो आज तक मामला जो है वैसे का वैसे ही पड़ा है। जो उसके मुजरिम थे वो अभी बाहर बेवकूफ घूम रहे हैं और जो मंत्री है वो अपने पद पर वैसे का वैसे बना हुआ है। अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, इसलिए आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। प्रत्येक जिला मुख्यालय पर संयुक्त किसान मोर्चा के आदेश पर हमने पुतला फूंकने का कार्यक्रम रखा। पॉक्सो न्यायालय के विशिष्ट न्यायाधीश मदन गोपाल आर्य ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के मामले में मंगलवार को फैसला सुनाते हुए दोषी युवक को 20 साल के कारावास की सजा से दंडित किया है। 1,05,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश थे। राज्य की ओर से पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद डोडी ने की।
सरकार बनाम राधे श्याम में माननीय विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो प्रकरण हनुमानगढ़ ने फैसला सुनाया। मामले के तथ्य इस प्रकार है। 12/6/19 को पीड़िता अपने घर पर रात को चारपाई पर सोई हुई थी। तभी किसी अनजान आदमी का फोन आया जिसने कहा कि मैं तुम्हारा चाचा बोल रहा हूँ, तुम्हारे बड़े पापा के लिए खेती का सामान लेकर जाना है, दरवाजा खोलो। जब पीड़िता ने गेट खोला तो गेट के आगे राधे श्याम खड़ा था, जिसने पीड़िता को कहा कि मैं तुम्हारे लिए पिज्जा बर्गर लेकर आया हूँ। पीड़िता ने जब मना किया तो उसके मुंह पर कपड़ा लपेट लिया। वह जबरदस्ती मोटरसाइकिल पर बिठाकर सिरसा एक कॉलोनी में ले गया, जहां सुन्ने मकान में ले जाकर उसके साथ 2 बार बलात्कार किया। उसके बाद वह उसे वहां से कालावाली से सहारनपुर उत्तर प्रदेश ले गया। वह वहां से वजीदपुर ले गया, जहां उसे 9 दिन तक रखा। वह रोजाना उसके साथ बलात्कार किया। पुलिस पीड़िता को दस्तयाब करके लाई। इसमें अभियोजन ने कुल 21 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए और 12 गवाह पेश किए। इसमें विभिन्न धाराओं में माननीय न्यायालय द्वारा जो सजा सुनाई गई वो इस प्रकार है। धारा 363 के तहत 3 वर्ष की सजा, 5,000 रुपए जुर्माना, अदम अदायगी की स्थिति में 6 मास का अतिरिक्त कारावास। धारा 366 में 7 वर्ष की सजा, 50,000 रुपए जुर्माना, अदम अदायगी की स्थिति में 6 मास का अतिरिक्त कारावास। धारा 376 2N IPC व 5L/6 पोक्सो एक्ट में 20 वर्ष की सजा, 50,000 रुपए जुर्माना, अदम अदायगी की स्थिति में 6 मास का अतिरिक्त कारावास। सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी। कुल जुर्माना 1,05,000 रुपए लगाया गया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर कपिल यादव के सरकारी आवास में मंगलवार सुबह सांप घुसने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंचे सपेरे ने कड़ी मशक्कत के बाद सांप को पकड़ा। जानकारी के अनुसार मंगलवार सुबह सुरेशिया निवासी सपेरा वकीलनाथ को सूचना मिली कि अतिरिक्त जिला कलेक्टर के जंक्शन स्थित सरकारी निवास में सांप घुस गया है। सूचना मिलने पर वकीलनाथ गांव गाड़ू से ईंट भट्टे से रवाना होकर पहुंचे और करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सांप को पकड़ा। सांप को पकड़ने पर सभी ने राहत की सांस ली। जी, मुझे अभी 1 घंटा पहले सूचना मिली थी। प्रचार जी ने मुझे फोन किया, अभी एडीएम साहब के घर पे सांप निकल आया। हफ्ते पहले एक और कोबरा सांप निकला था, बड़ी खोज की लेकिन मिला नहीं वो। आज मुझे फोन किया दोबारा, फिर वही सांप आ गया। तो मैं तुरंत ये गाड़ू भट्टे पे था, वहां से तुरंत यहाँ आया, आके इसको बड़ी मुश्किल से पकड़ा सांप को। कोडियां वाला सांप बोला जाता है जी इसको। ये मांग तो प्रशासन से हम तो काफी समय से, लंबे समय से करते आ रहे, लेकिन हमारी कोई व्यवस्था बन नहीं रही साहब। क्या मांग? जी, हमारी मांग ये है जी, हम सपेरा जाति से खानदानी हमारा काम है, सांप पकड़ना, बीन बजाना, जहरीले जानवर पकड़ना, ये हमारा काम है। लेकिन हमें इस चीज की कोई लाभ नहीं मिल रही। प्रशासन के लिए बहुत हम सहयोग दे रहे 5-6 सालों से, लेकिन हमें विश्वास दिया जा रहा है अभी आपका व्यवस्था कोई करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं आज तक हमारा। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। आपके कैरियर को दे नई दिशा। माता किताब कौर इंटीग्रेटेड बीएड व डिग्री कॉलेज, जो कि ISO सर्टिफाइड है और महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर से मान्यता प्राप्त है, जो लेकर आए हैं BSc नॉन मेडिकल व मेडिकल, BA सभी विषयों में, BSc BEd व BA BEd की सुविधा। अनुभवी और योग्य स्टाफ के साथ साथ हर सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, जो विद्यार्थियों का उच्च कोटि का मार्गदर्शन करेगी। यहाँ का रिजल्ट 100% है। सभी सब्जेक्ट्स की लैब जैसे बोटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर व भूगोल, जो कि अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित है, और कॉलेज का विशाल कैंपस, जो कि पढ़ाई के बिल्कुल अनुकूल है। छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए फ्रेशर पार्टी, रंगोली, मेहंदी, खेल कूद, शैक्षणिक भ्रमण, स्काउट, रोवर, रेंजर, होली, लोहड़ी जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम की गतिविधियां निरंतर चलती रहती हैं। CCTV व वाईफाई कैंटीन व बस की सुविधा उपलब्ध है। प्रवेश प्रक्रिया व गाइडलाइन हेतु संपर्क करें माता किताब कौर कैंपस, रावतसर रोड, टोल प्लाजा के पास, हनुमानगढ़। मोबाइल नंबर 9950392001 और 9414081898।
आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सुभाष गोदारा ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने 5.25 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया। इस कार्यकाल के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट में कुर्सी को लेकर हुआ युद्ध जग जाहिर है। विपक्ष भी सोता रहा। यह प्रदेश के लिए विडंबना की बात है कि गुलाबी सुंडी के प्रकोप व आंधी बेमौसमी बारिश से नरमा की फसल तबाह हो गई, अन्य फसलें भी बर्बाद हो गई। उन्होंने किसानों से एकजुट होने का आह्वान करते हुए सरकार से मांग की कि खराबे का आंकलन कर किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाए। ये बात उन्होंने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया कर्मियों से मुखातिब होते हुए कही। जो 5.25 साल कांग्रेस ने पूरे कर दिए, उसके अंदर क्या क्या काम हुए, क्या क्या काम नहीं हुए, कितनी किसको खुली छूट दी, किसने क्या किया क्या नहीं किया, ऐसा वर्णन हम करेंगे। गहलोत जी और सचिन पायलट जिस तरह से वाक युद्ध हुआ, सीट युद्ध हुआ, सीट के साथ साथ कुर्सी का युद्ध हुआ, इसके अंदर सबसे बड़ी जो विडंबना है, देश की विडंबना है और हमारे राज्य की भी विडंबना है कि जिस तरह से हमारे लाल सुंडी आज जिस तरह से प्रकोप किया किसान के ऊपर, जिस तरह से बरसात ने हमारा नरमा, धान, हमारा ग्वार, हमारी मूंग, हमारे मोठ जिस तरह से बर्बाद कर दिया, और उसके बावजूद भी हमने 3 आंदोलन किए अभी तक। उसके अंदर 9 अगस्त से हम लगे हुए हैं ज्ञापन देने के लिए जिला कलेक्टर महोदय को। कभी जिला कलेक्टर महोदय ज्ञापन लेती है, कभी नहीं लेती। क्या व्यवस्था है, क्या नहीं है, क्या सरकार है, क्या कौन धनी दौरी है, कौन नहीं है, कहाँ विपक्ष गया? अरे विपक्ष भी समझ में नहीं आ रही, क्या कर रहा है विपक्ष, क्या नहीं। सोए हुए सब मस्ती मार रहे हैं और ये कहते हैं कि हमने वो काम हमारे बाकी रह गए, वो कभी कहते हैं हमारे वो काम बाकी रहे। अरे कौन से काम बाकी रह गए आपके, कौन से नहीं रहे? आपने कोई आवाज ही नहीं उठाई कहीं। आप जिला अध्यक्ष सुरेंद्र बेनीवाल ने कहा कि पार्टी हमारा परिवार है। परिवार में हर छोटे बड़े का दायित्व है कि उसे जो भी जिम्मेदारी दी जाए वह उसका निर्वहन करे। बेनीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी इस बार विधानसभा चुनाव में राजस्थान की सभी 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसको लेकर प्रदेश प्रभारी विजय मिश्रा, प्रदेश अध्यक्ष नवीन पालीवाल सहित पूरी टीम प्रदेश भर में जनसंवाद का कार्यक्रम कर रही है। हाल ही में पार्टी के संस्थापक अरविंद केजरीवाल की ओर से राजस्थान की जनता को 6 गारंटियां दी गई हैं। इन गारंटियों को लेकर प्रदेश की आम जनता में काफी उत्साह है। पंजाब, दिल्ली में अच्छा काम हो रहा है। वहीं केंद्र सरकार की ओर से जहां विपक्ष की सरकारें हैं, उन सरकारों को दबाने, कुचलने का काम किया जा रहा है। जब तक केंद्र की सरकार नहीं बदलेगी यह तब तक चलता रहेगा। बेनीवाल ने दावा किया कि पंजाब की तरह राजस्थान की जनता भी इस बार कांग्रेस भाजपा का क्लीन स्वीप करेगी। उन्होंने कहा लगने के बाद 10 से 15 अक्टूबर के बीच टिकटें जारी होने का अनुमान है। आम आदमी पार्टी के हमारे साथी यूथ विंग के पूर्व जिला अध्यक्ष राजवीर जी माली को हनुमानगढ़ और गंगानगर की इकाई के द्वारा जो है वो बधाई दी जाती है। पार्टी ने उन्हें लोकसभा इंचार्ज की जिम्मेवारी दी है। इसी संदर्भ में आज एक छोटा सा जो है वो कार्यक्रम रखा गया है। तो आम आदमी पार्टी का हर नौजवान साथी इसी तरह से के आगे बढ़े, इसी कामना के साथ जो है वो राजवीर जी को बधाई देने के लिए हम लोग एकत्र हुए हैं। पार्टी हमारा परिवार है और परिवार में हर छोटे बड़े का दायित्व है कि उसको जो भी जिम्मेवारी दी जाए वो उसका निर्वहन करे। और राजवीर लंबे समय से पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है और इसी की परिणति है कि आज पार्टी ने उनकी योग्यता, पार्टी के प्रति उनका समर्पण और उनकी मेहनत के प्रतिफल स्वरूप उन्हें लोकसभा इंचार्ज के रूप में बड़ी जिम्मेवारी दी है। आप साथियों को मैं बताना चाहूंगा, राजस्थान में इस बार आम आदमी पार्टी पूरे तन मन और धन से राजस्थान की सभी 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। इसके संदर्भ में लगातार हमारे प्रदेश के प्रभारी विनय मिश्रा जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष नवीन पालीवाल जी, हमारे प्रदेश महासचिव विश्वेंद्र सिंह जी, हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष भाई सुभाष जी मक्कासर, हमारी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष गायत्री बिश्नोई जी सहित पूरी जो टीम है
वो पूरे राजस्थान में जगह जगह जो है वो जनसंवाद का कार्यक्रम आयोजित कर रही है। विधानसभा चुनाव को लेकर टिकट का तो कब तक फाइनल होगा? देखिए, ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का काम है और मेरे ख्याल से सभी पार्टियां जो है वो ऑलमोस्ट, चाहे वो बीजेपी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे आम आदमी पार्टी है, दूसरी पार्टियां, सभी पार्टियां आचार संहिता लगने के बाद ये एक अनुमान है कि 10 से 15 अक्टूबर के बीच में टिकटें जारी हो सकती हैं। आम आदमी पार्टी के श्रीगंगानगर लोकसभा क्षेत्र के नवनियुक्त अध्यक्ष राजवीर माली ने अपनी नियुक्ति पर पार्टी हाईकमान का आभार जताते हुए कहा कि उन्हें पार्टी की ओर से जिस उम्मीद के साथ ये जिम्मेदारी सौंपी गई है उस पर खरा उतरते हुए बिना भेदभाव के बखूबी निभाया जाएगा। संगठन और चुनाव की प्रक्रिया पर ध्यान दिया जाएगा। इसके लिए मैं, पार्टी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है और बहुत बड़ी उम्मीद से मेरे को ये जिम्मेदारी दी है। इसके लिए मैं पार्टी हाईकमान का आभारी हूँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और हमारे यहाँ स्थानीय जो मेरे से सीनियर लीडर थे, मेरे जो सीनियर साथी थे, जो जैसे हनुमानगढ़ के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र जी बेनीवाला हो गए, गंगानगर के जिलाध्यक्ष शंकर जी मेघवाल, हमारे लोकसभा अध्यक्ष थे सुखविंदर जी वानर साहब, अभी प्रदेश सचिव हैं वो, और यहाँ अपने स्थानीय मतलब सुभाष मक्का सर प्रदेश उपाध्यक्ष, और तमाम यहाँ पे मतलब जो भी हमारे यहाँ अपने लोकसभा के साथी जो प्रदेश टीम में थे, और उन सभी का मैं आभारी हूँ। और वो जो मेरे को ये जिम्मेदारी मिली है इसको मैं बखूबी निभाऊंगा। बड़ी उम्मीद से, बड़े उसके मेरे को जिम्मेदारी दी, उसके ऊपर मैं एकदम बिल्कुल खरा उतरूंगा सर। ट्रांसपेरेंसी से, बिना भेदभाव किए मैं इस काम को, मेरी ड्यूटी को निभाऊंगा सर। श्री अन्नपूर्णा आध्यात्मिक सेवा समिति की ओर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत किए गए नवाचार की कड़ी में ग्राम पंचायत 2 के के वार्ड नंबर 1 में एक परिवार में बच्ची का जन्म होने पर नवजात की माता को पौष्टिक आहार का वितरण किया गया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक के पूर्व प्रबंधक महेंद्र शर्मा ने शिरकत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता समिति अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद और सचिव प्रदीप पाल ने की। महेंद्र शर्मा ने समिति की ओर से चलाए जा रहे अभियान की प्रशंसा करते हुए भविष्य में सहयोग करने का आश्वासन दिया। साथ ही बताया कि विनीत मेमोरियल फाउंडेशन की ओर से जंक्शन में दुर्गा मंदिर धर्मशाला के नजदीक होम्योपैथिक क्लिनिक चलाया जा रहा है। कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति इस क्लिनिक से निःशुल्क दवाइयां प्राप्त कर सकता है। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर कैंप का भी आयोजन करवाया जाएगा। सचिव प्रदीप पाल ने समिति की ओर से एक जरूरतमंद परिवार को मकान बनाकर देने और सरकारी विद्यालय में वाटर कूलर लगवाने का प्रस्ताव पारित किया। समिति अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद शर्मा ने कहा कि समिति की ओर से सामाजिक और धार्मिक कार्यों का आयोजन समय समय पर करवाया जाता है। संस्था की ओर से जरूरतमंद परिवारों की कन्याओं की शादी, बच्चों को पुस्तकों का वितरण, नशे के खिलाफ अभियान सहित अनेक कार्य किए जाते हैं। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत अब तक करीब 25 परिवारों की बेटी जन्म पर पौष्टिक आहार का वितरण किया जा चुका है। आगे भी ये अभियान जारी रहेगा। मुझे ऐसे अच्छे कार्यक्रम में उन्होंने जोड़ा है, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर आप लोगों का धन्यवाद। विशेषकर महिलाएं प्रोग्राम में देखते हैं कि यानी कि आदमी ज़्यादा होते हैं, महिलाएं कम होती हैं, लेकिन यहाँ महिलाएं ज़्यादा है और आदमी लोग कम हैं। बहनों, मैं एक संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। अभी आपने महीने 1.5 महीने पहले सुना था, अपने भारत ने एक वो चंद्रयान भेजा है चांद पे। उस चांद पे जहाँ से भेजा है वो जो संस्था है, वहाँ एक हनुमानगढ़ की बेटी भी काम करती है, रीना यादव का बाप बहुत ही गरीब था, टाउन कहीं रहते थे, वो टाउन से यहाँ आए और मेरे को दे के गए। ये ना एक तो वाक्य ये है, एक मैं बैंक में था, ग्रामीण बैंक में मेहरवाड़ा में पोस्टिंग थी मेरी, तो वहाँ ग्रामीणों ने कोई मोबाइल में जैसे इनकी फोटो वगैरह और आती थी सोशल मीडिया पे और है, तो प्रदीप पाल जी से हम जुड़े। इसके बाद में जब हमने आज इनका जो प्रोग्राम देखा है ना, तो प्रदीप पाल जी बहुत यानी कि बहुत नेक कार्य कर रहे हैं। इनकी तारीफ करें उतनी कम है। बहुत ही बढ़िया संस्था का इन्होंने ये संचालन कर रहे हैं, और अगर ये इसी तरह मुहिम चलती रही अपनी, तो मान के चलो कि वो दिन दूर नहीं है तो जब इसमें हर घर तक अपना ये राशन पहुँच जाएगा। अन्नपूर्णा आध्यात्मिक सेवा समिति हनुमानगढ़ द्वारा आज ग्राम पंचायत 2 के वार्ड नंबर 1 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत जिस घर में बेटी का जन्म होता है, उस बेटी के जन्म वाले घर में
हम प्रसूता को सहायता खाद्य सामग्री वितरण करते हैं। उसके तहत आज यहाँ बेटी जन्म के ऊपर प्रसूता को बेटी के स्वास्थ्य को मद्देनजर रखते हुए आज खाद्य सामग्री का वितरण किया और संस्था द्वारा इसी क्रम में कई कार्यक्रम आयोजन किए जा रहे हैं। जैसे नशे के विरुद्ध अभियान आयोजन किया जाता रहा है, जागृति की है कि नशेखोरी के विरुद्ध नशा काफी हो रहा है एरिया में, तो इसके विरुद्ध में हमने जागरूकता की है, पंपलेट बंटवा करके, कैंप लगा करके। और इसी के क्रम में संस्था द्वारा कोरोना काल में भी राहत सामग्री का वितरण किया गया है। जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा हनुमानगढ़ के तत्वावधान में मंगलवार को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शैक्षणिक भ्रमण के लिए जिला मुख्यालय से रवाना किया गया। जिले के करीब 100 बच्चों को 2 बसों के जरिए मंगलवार को जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा हनुमानगढ़ के कार्यालय के सामने से मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी और जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक हंसराज जाजेवाला की ओर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। हाँ, आज विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का एक शैक्षिक भ्रमण किया जा रहा है। इसके अंदर हनुमानगढ़ जिले से लगभग 100 बच्चों को सीकर, खाटू श्याम जी और सीकर के आसपास के जो विशेष विद्यालय हैं उनका भ्रमण करवाया जाएगा। बावड़ी और टांके वगैरह दिखा करके इनको ऐतिहासिक जानकारी भी दी जाएगी। ये सारे कार्यक्रम इन बच्चों के लिए आयोजित किए जाते हैं ताकि ये बच्चे अपने आप को कहीं भी किसी भी मामले में कमजोर नहीं समझे। इस प्रकार के बच्चे जो हैं वो सामान्यतः घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं, इसलिए इस प्रकार के ये भ्रमण करवाए जाते हैं। इन बच्चों के एक्सपोजर के लिए खेलकूद प्रतियोगिताएं और इसके अलावा इनको विभिन्न प्रकार के उपकरण भी समय समय पर सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। आज इन बच्चों को हम 2 बसों के द्वारा सीकर खाटू श्याम जी भेज रहे हैं। इस यात्रा को मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी और हमारे जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक हंसराज जी जाजेवाल ने हरी झंडी दिखा करके रवाना किया है और अब ये बच्चे वहां पहुंच करके और इन ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करेंगे और अपनी जानकारी के अंदर ज्ञान की वृद्धि करेंगे। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।